देख भाई, इस सिस्टम को कैटेगराइज करने के लिए मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन लगता है ये मेरे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। नहीं यार, तुम गलत कह रहे हो मुझसे। नहीं यार, लगता है मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। साले चूतिया, अपना मुंह बंद कर। क्या क्या कह रहा है तू? अपना मुंह संभाल के बात कर मुझसे। नहीं यार, तू जब तक नहीं संभाल सकता मैं भी नहीं संभालूंगा। साले बंद कर अपना मुंह। अगली बार जुबान संभाल के बात कर। नहीं संभालूंगा। क्या यार, ये लौड़े मेरे सामने घूमते हैं। चल निकल निकल तेरी। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। अभी बहुत अच्छी जगह पे जाने वाले हैं हम लोग। तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसी जगह जहां पर सबकी फटती है, यानी वो क्या बोलते हैं उसको यार, मेरे माइंड में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं यार, कभी कभी हो जाता है लोचा। इधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अबे साले कुत्ते, हट साइड में। क्या मेरे पीछे भौंक रहा है तू? क्या यार, काफी इरिटेटिंग है यार। ये जगह तो बहुत संभाल के। आगे मुझे बहुत बड़ा गड्ढा दिख रहा है। अच्छा, क्या यार, अंधे रोड पे घूम रहा है साला। ओए, यहाँ पर तो अपन लोगों की फटने वाली। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकते। ये रास्ता बहुत रापचिक है यार। थोड़ा बेयर कर लेना, क्योंकि मैं अभी काफी ज्यादा गुस्से में नहीं। मेरे मूड का तुम अंदाजा लगा ही सकते हो। जिस तरह मैं बात करता हूँ और उस व्यू को इमेजिन करने की कोशिश करता हूँ, ये तो लगता है तुम सालों के लिए काफी होगा यार क्या। चले इमाम बुश के पास। इमाम बुश बोले तो कौन? सरदार इमाम जोश। सरदार यार, अब उन लोग खुद सरदार यहाँ पर बैठे हुए हैं। यार दो सरदार बैठे हुए हैं, तीसरे सरदार की क्या जरूरत? वो हम लोग का जिगर है यार। तुम्हारा जिगर होगा, मेरा जिगर नहीं है। आपका जिगर भी बन जाएगा, आपके मूड का भी बन जाएगा वो। अच्छा, तुम सही कह रहे हो। पर लगता है हमें इस व्यू को दिखाना चाहिए। मेरे सर में अभी काफी ज्यादा दर्द हो रहा है और मुझे नहीं लगता मैं बहुत ज्यादा अच्छा वीडियो बना सकता हूँ यहाँ पर। आई थिंक आई बी लेट whenever I shoot it this। बनाओगे जय वीरू कह रहा है तुम्हें, बनाओगे। और आई थिंक आई इमेजिन ये रास्ता काफी। साले मोहम्मद गोड को जा रहा है। वेरी डेंजर। क्या? मैं समझा, क्या समझा? आप समझे, अहमदाबाद इंडिया जा रहा है। नहीं नहीं, मैं समझ रहा था ये तो मैं गया। जैसा अब्बू यार, संभाल के यार, ये कांटे तो क्या बोलूं, बहुत घटिया होते हैं। बड़ी सारा नु चक्कर भर गए। ये अल्फाज मुझे उर्दू में कहना चाहिए था। आपके सर में जो दर्द हो रहा है, अब आपको क्या खिलाएं हम? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जगह काफी ज्यादा पुराना है। मुझे यार वो जगह दिखाओ जहाँ घर है। मगर यहाँ पर आते आते ना अच्छे से अच्छे लोगों की गैरत निकल जाती है। बस ये कहता हूँ तुम्हें, ये अल्फाज मतलब यहाँ आने के लिए बेगैरत बनना पड़ता है। हाँ, बेगैरत बनना पड़ता है। अभी तो बिल्कुल नॉर्मल है ना ये, अभी तो तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है। लेकिन इस जगह में काफी राज छुपे हुए हैं जो तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो, मगर इस दुनिया से जाने के बाद। साले चूतिए, अपना मुंह बंद कर।
तू जो भी कह रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तुझे ठोक दूंगा। क्या चूती है, मुझे गाड़ी चलाने दे। तू अपना तुझे एक बार समझ में नहीं आता कर रहा है या मैं जो भी कह रहा हूँ ना, तू चुप करके अपनी बात सुन। लगता है तुम्हें ये एक बात समझ में नहीं आ रहा। लाउडे चुप, तू खामोशी से ड्राइव कर वरना तुझे मार दूंगा मैं। अबे तू कौन होता है मुझे बोलने वाला? तू क्या देख रहा है? तू गाड़ी मेरी मर्जी में जहां पर जाऊं। अपना मुंह बंद कर, मैं अभी जा रहा हूं अपने दोस्त से मिलने। तुझे भी कह रहा हूं, तू तुझे एक बात समझ में नहीं आती यहाँ पर। मैं बार बार तुम्हें नहीं कहूंगा, तू रोक रहा है गाड़ी या नहीं? दिमाग खराब मत कर, मुझे अभी ड्राइविंग करने दे वरना मैं तेरी वीडियो बनाना है या मैं चोर भी कर रहा। तुझे इससे क्या चुप कर बोल रहा हूँ, तुझे ड्राइव करने के लिए कहा है ना, तुझे सैलरी देता हूँ मैं। ओवर माय माइंड, बाहर में गई तेरी जिंदगी। मैं जा रहा हूँ जहां मुझे जाना है। Don't push my limits. Underestimate the power of the common man. Already pushing my limits, bro. मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अब तू इसी गाड़ी में सड़ या निकल, मैं तुझे यहीं पर छोड़ देता हूँ। So, as the criteria of the video is that you have to understand what I'm saying. So we are sitting in the front of our friends and the scenario जिसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ वो ये है कि द कॉन्सेप्ट ये है कि वो डाइव करने इन द फ्लो है, जिस फ्लो पे हम जा रहे हैं उस फ्लो को बिल्कुल मेंटेन फुल, बट हैज़ द जिसके अंदर जो गैस है ना वो बात कर रहा है अपनी बंदी के साथ। तो उसके साथ वो वीडियो कॉल पे बात कर रहा है कि हाय बेबी आप कैसे हो, मगर वो जो ड्राइवर है वो ड्राइवर इस पे बहुत ज़्यादा चिढ़ता है क्योंकि वो एक ऐसी जगह उसको ले जाता है, वो मोड़ कुछ इसी तरह ख़त्म हो जाता है, वो सिनेरियो इस जगह पे मैच करता है सेम हैज़ वेल एज आई क्रिएटेड अ कॉन्सेप्ट एंड मेरे स्क्रिप्ट में कुछ इसी तरह का है जो मैं शूट करूँगा और उसको समझने के लिए कुछ मुझे डिफरेंट करना होगा जिसके लिए तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो कॉन्सेप्ट ये है कि वो ड्राइवर जो इसे लेफ़्ट आउट कर देता है बीच रेगिस्तान में और जिस फ्लो में वो जा रहा होता है वो बंदा वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसका बैटरी वो है लो हो जाता है और उसको रैंडमली एक बाबा दिखता है वहाँ पर, यू नो व्हाट द मिस्ट्रिकल, एंड वो वहाँ पर ये है कि सेल आउट कर रहा है अपने फ़ोन्स वगैरह को, फ़ोन सेल आउट कर रहा है और इसका फ़ोन लेकर भाग जाता है जो इसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होता है क्योंकि इसको अगले 1000 किलोमीटर तक कोई रास्ता कोई गाड़ी वहाँ से नहीं गुज़रता और ये उस शॉर्टकट से अपने लिए हाईवे का रोड पकड़ रहा है। पाकिस्तान में बिल्कुल ज़्यादा तकलीफ में होता है और वो बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकता कि अगले 2 घंटे में उसके साथ क्या होने वाला है। यू कांट इमेजिन दिस बट नो वरी व्हाटएवर उसके साथ होने वाला है। तो वो अपने लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए कोई ना कोई बंदा ढूंढता है, मगर इसको रास्ते में कौन दिखता है? वो बाबा जब इसको दिखता है इसके बाद ये जाता है उसके पास, बोलता है बाबा मुझे अपना मोबाइल चार्ज करना है, ये किसी भी तरह कोई भी अफोर्डेबल प्राइस में मुझे आप इस मोबाइल को चार्ज करके दो। मगर इसको ऐसे लेके चला जाता है इसका मोबाइल और ये उसके पीछे भागते भागते इसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है, जैसे तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लगता है कुछ घपला होने वाला है जिसके बारे में बाबा भी नहीं पहचानते। तो कोई बात नहीं, हम ही बताएंगे क्या होने वाला है। तो अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं और इस चक्कर की वजह से मेरा हालत बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। यू कांट इमेजिन दैट व्हाट आई एम सेइंग। बट मुझे एक स्कूल दिख रहा है, उसका बस यहाँ पर खड़ा हुआ है। मुझे लगता है मुझे कंडक्टरी शुरू करना चाहिए क्योंकि मेरे कंटेंट में वो दम नहीं लगा रहा है। जब बंदा एनर्जेटिक होता है ना तो बहुत चीज़ कर सकता है, जब एनर्जेटिक नहीं होता ना उसका कंटेंट भी फाड़ू से नहीं बिल्कुल घटिया से घटिया लग जाता है। और मुझे ज़्यादातर यही कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में होता है कि मैं किसी भी तरह अपने वीडियो के कंटेंट को बहुत ज़्यादा बेहतर करूँ।
जिसकी वजह से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यानी किसी को वहाँ पर कत्ल भी कर सकता हूँ और यहाँ पर लाश भी देख सकता हूँ, जो तुम तस्वीर भी नहीं कर सकते। एनीवेज, मुझे लगता है ये कारोबार में मुझे कोई भी टाइम नहीं लगाना चाहिए और जल्दी से मुझे ये काम शुरू करना चाहिए। पीछे ट्रैक्टर भी पड़ा हुआ है और मैं यहाँ पर 25,000 के बजाय 2500 दरम महाना कमा सकता हूँ। वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मुझे चाहिए कुछ इस तरह करूँ कि सारा पैसा मेरे पास आ जाए। यानी लोग ज़मीनों पे बहुत ज़्यादा करोड़ों अरबों लगा देते हैं, वो पैसे मैं एकदम से ऐसे हैक कर सकता हूँ जिस तरह मुझे कागज़ मिल गया ज़मीन पे। जैसा कि तुम लोग देख रहे थे कि मेरी, क्या बोलूं यार, जैसा कि तुम लोग देख रहे थे, जैसा कि थोड़ी देर पहले गाड़ी में मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह अपनी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा बेहतर कर सकूं। यानी मेरे माइंड सेट में एक कॉन्सेप्ट था, बट मेरे फादर को भी ना जाना था किसी से मुलाकात करने। यानी वो एज अ नॉर्मल नहीं, वो भी एक पोस्ट पर है, मतलब एक वेल प्रोफेशनल बंदा है, तो उससे मिलने के लिए मेरे फादर भी जा रहे थे और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। अब आधा घंटा मेरे पास रह गया है, अब मैं करूं तो करूं क्या। मुझे ये बात बहुत ज़्यादा चुभ रही थी बस। अब मैं क्या कर सकता हूँ। अभी मैं आया हूँ यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कुछ ऐसा पोस्ट करूँ। मेरे माइंडसेट में कुछ और बातें चल रही हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कोई फाड़ू चीज़ बनाऊँ ना, फाड़ू चीज़ जिससे अट्रैक्शन भी हो ना, अट्रैक्शन में मज़ा है और कॉन्सेप्ट में मज़ा है। बात अबे ये कैसे बैठा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अबे तू क्या देख रहा है, अपना मुंह बंद कर। मुझे जो भी कह रहा हूँ ना, तू अपने औकात में रहकर बात कर यार, समझाना ये क्या बोल रहा है मेरे को। ये शान पट्टी कर रहा है अपन से, उसको पता नहीं अपन मुंबई में राज करता है। मुंबई तो अपने बाप का भी नहीं है, मगर फिर भी राज करता है, अपना दबदबा है वहाँ पर। देख भाई, इसको चलाने के लिए एक माइंडसेट होता है, इस माइंडसेट को समझने के लिए इतनी आसान बात नहीं है। कांड कुछ इस तरह के करो ना कि समझ में भी आए कि भाई क्या करने का है। तो मैं बात कर रहा था कुछ इस तरह कि हर चीज़, हर बंदा देखने, तो बात में कुछ इस तरह कर रहा था जिसकी वजह से मैं तुम्हें ये बता सकूं कि भाई वो जो कॉन्सेप्ट है ना, as the concept of some another creators, I make something and add some clips in my video concept. यार तुम में से काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ई कॉमर्स में आखिरकार होता क्या है। यार मेरा भी कॉन्सेप्ट काफ़ी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, मगर ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इजी है। यानी आप अपने काम को बिल्कुल ऑटोमेट रख सकते हो विदाउट एनी एक्सक्यूज़, और इस एक्सक्यूज़ को बनाने के लिए कोई रीज़न आपको नहीं चाहिए। As according to my mindset, as I read it about this thing, so it is very easy and no need to do something, but तुम्हें सब कुछ करना चाहिए। I do whatever I want, but there is the something which I needed. Yeah, I know about that, which is something like going in my mind as I saw the lizards on the windows and the creativity boost crowds, which is fulfilling that nature and gaining my mind something mind blowing.